अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो कोहा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो कैटलॉगिंग है वो आपने कैसे करनी है और कैटलॉगिंग शीट को आपने कस्टमाइज़ क्या करना है। तो मैं ये गूगल क्रोम के ऊपर गया, वहाँ से जाके मैंने अपना जो कोहा है प्लास्टिक के अंदर जो हमने जाके उसकी एक्सेस ली हुई है तो उसको मैंने ओपन किया। उसके बाद कैटलॉगिंग के ऊपर गए। ये कैटलॉगिंग जो आपके साथ जिसके ऊपर कर्सर भी है, तो यहाँ पे मैं न्यू रिकॉर्ड के अंदर गया और यहाँ पे मैंने बुक्स वगैरह की एंट्री के लिए जो उसकी मार्क रिकॉर्ड है उसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे जो मार्क हैं वो यहाँ पे हैं, डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो एंट्री मैंने करनी है एक बुक की, जो मेन मैं चाहता हूँ इसको बढ़ा भी सकता हूँ, इसको कम भी कर सकता हूँ। अगर कॉलेज लाइब्रेरी है, स्कूल लाइब्रेरी है या छोटी कोई पब्लिक लाइब्रेरी है तो वहाँ पे आपको जो किताब की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको कम से कम रखना पड़ता है, ताकि जब आप कैटलॉग की एंट्री करें तो आपको बिल्कुल परफेक्ट और जल्दी टाइम के अंदर आपकी जो हो जाए एंट्री, कैटलॉगिंग की एंट्री हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहला जो कैटलॉगिंग के ऊपर है जो मार्क है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा जो मार्क फ्रेम रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे मैंने जो बुक्स वाला है PKS जिसका कोड है इसको मैंने ओपन किया और इसके साथ जो ये ऑप्शन आते हैं इसको मैंने मार्क जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर जाके क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप किसी को आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद जब मैं यहाँ पे गया तो अब देखें ये कैटलॉग जो शीट है मैंने ये ओपन की हुई है और यहाँ पे अब देखें 024 ये वाली जो है वो जो फील्ड है वो मुझे नहीं चाहिए, 024 वाली। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा, इसको डिलीट करूँगा। तो कैसे करूँगा, जो ये सेकंड टैब के अंदर मैं गया वहाँ पे जाके मैंने 24 नंबर की फील्ड इसको देखा और इसके जो पे बिल्कुल ये जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ तो इसकी मैंने बिल्कुल राइट साइड के ऊपर जो एक्शन का निशान दिया तो यहाँ जाके मैं इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैं डिलीट करने के बाद ओके का जो है वो ओके किया। तो अब जाके मैं उधर ही जो हमारा जो रिकॉर्ड शीट थी जो है जहाँ पे हमने कैटलॉग करना है तो इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो अब देखेंगे आपके 024 जो है वो यहाँ पे नहीं शो हो रही कि वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 020 से ऊपर और 027 है तो सेंटर में 024 जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो कहने का मकसद है इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स एक्स्ट्रा यहाँ पे दी हुई हैं जिनको आप रिमूव करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो मैं इस एक एक करके इसमें बल्क जो है वो एक्शन नहीं हो सकता कि हर फील्ड को आपने अलग सेपरेटली जो है जाके उसको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं एक एक करके बहुत सारी जो है वो शीट्स जो फील्ड्स मेरी हैं जो एक्स्ट्रा फील्ड्स यहाँ पे दी हुई हैं, क्योंकि मेरे जो कैटलॉग है जब मैंने बुक्स की एंट्री करवानी है तो वो स्टूडेंट्स से करवानी है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास होंगे, मैं भी होऊंगा। तो जब उनकी हम उनको बताएंगे कि ये जो शीट है इनके ऊपर आप करेंगे तो वो करते जाएंगे। तो अब उसके लिए मैं इस जो है वो फील्ड्स जो हैं कैटलॉगिंग करते हुए मार्किंग की जो फील्ड्स हैं उनको मैं यहाँ पे जाके एक एक करके उसको डिलीट करूँगा और फिर एक परफेक्ट जो शीट है वो बना के उनको दूँगा ताकि बच्चे वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट पुट कर सकें। कैटलॉगिंग की जो एंट्री होती है अब यहाँ पे देखें 600 नंबर के अंदर काफ़ी सारी उसकी फील्ड्स दी हुई हैं। तो इन एक्स्ट्रा फील्ड्स को मैं एक एक करके सबको रिमूव करूँगा और एक आखिर पे जो कैटलॉगिंग के लिए एक फ़ाइनल शीट बचेगी उसमें आप देखेंगे कि बहुत कम जो फील्ड्स होंगी और आप स्पीड के साथ कैटलॉगिंग की एंट्री जो है उनको मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये जो काफ़ी सारी ज़्यादा फील्ड्स होती हैं इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आपने कोशिश करनी है कि आप भी इसी तरह जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं हैं उनको आप डिलीट कर दें और जो आपके काम की हैं उनको आप यहाँ पे रखें ताकि आपकी जो मैक्सिमम एंट्रीज़ का टाइम है वो बच सके और आप स्पीड के साथ अपने कैटलॉग को जो है वो फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मैं एक एक करके एंट्री जो है डिफरेंट एंट्रीज़ जो है वो यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ।
अब अगर यहाँ पे आप देखें तो 600 वाली जो एंट्रीज़ काफ़ी सारी यहाँ पे मौजूद थी, उनमें से अब अगर आप देखें तो ये जो 600 वाली हैं वो बहुत कम रह गई हैं। यहाँ पे मैंने उनको शॉर्ट कर दिया। ये बहुत सारी जो फील्ड्स हैं डिलीट करने के बाद अब आपने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है कि आपने इन तमाम जो चेंजेस हैं उनको आप जो फिक्स यहाँ पे 20 एंट्रीज़ हैं या ऑल करके आप चेक करने के बाद देख लेंगे कि कोई और फील्ड जो है वो रिमूव करने वाली है या कोई ऐड करने वाली है या कोई इसका नाम चेंज करने वाला है। तो आप यहाँ पे वो तमाम चीज़ें करने के बाद इन तमाम जो चेंजेस हैं उनको सेव कर देंगे। इस तरह कैटलॉग के अंदर आपकी जो डाटा शीट होगी कैटलॉगिंग के लिए जो फील्ड्स आपको चाहिए वो आपकी इस तरह से एक शीट बन जाएगी जिसमें आपका वक्त बहुत ज़्यादा बच सकता है। आपने इन तमाम फील्ड्स को एडिट कर लेना है ताकि बर वक्त आप कैटलॉग मुकम्मल कर सकें।